हरियाणा के सोनीपत जिले में हुए करोड़ों रुपए के शराब घोटाले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में आईएएस अशोक खेमका शामिल हो सकते हैं, जिसके संकेत गृह मंत्री अनिल विज ने दिए। इतना ही नहीं, अनिल विज ने साफ कर दिया है कि केवल एसआईटी सोनीपत ही नहीं, अगर अन्य जिलों में भी कहीं लगेगा कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ है तो उसकी भी जांच करेगी। जिससे एक बात साफ है कि जिस तरह हरियाणा में शराबबंदी के दौरान धड़ल्ले से शराब बिक्री हुई, उसे देखकर लगता है कि प्रदेश में अन्य कई जगहों पर भी ऐसी कई बड़ी मछलियों पर गाज गिरेगी, जिन्होंने लॉकडाउन में हुई शराबबंदी के दौरान शराब माफियाओं के साथ मिलकर मलाई मारी थी। आइए सुनते हैं क्या कहा अनिल विज ने। उसकी जो पुलिस का गोडाउन था उसमें जो सामान चोरी हुआ था, लगभग 5500 पेटियां चोरी हुई थी, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। एक्साइज वाले जब अपना लॉस बताएंगे हम उनकी भी दर्ज कर लेंगे, परंतु स्टेट लेवल पर उस खरखोदा केस की और ऐसे तमाम जो हरियाणा में और भी कोई हो सकते हैं, उसके लिए हमने एक एसआईटी बनाई है, जिसमें एक सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में वो कमेटी होगी। आईएएस के लिए 3 नाम मैंने तजवीज़ किए हैं: अशोक खेमका, संजीव कौशल, टीसी गुप्ता। 3 नाम तजवीज़ किए हैं। इनमें से किसी भी एक नाम पर या किसी अन्य नाम पर मुख्यमंत्री जी फाइनल करेंगे। और पुलिस से एडीजीपी सुभाष यादव को लिया गया है और एक्साइज एंड टैक्सेशन से एडिशनल कमिश्नर विजय सिंह को इसमें मेंबर बनाया गया। हाँ जी, जाती तो मुख्यमंत्री जी के पास ही है। हाँ, 1 महीने के अंदर इसको सही किया जाए। नहीं, हमने मांगनी नहीं होती है, ये उन्होंने देनी होती है। अब ये जांच में ही पता लगेगा ना। हमने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, एसआईटी भी जांच करेगी। अब ये जांच के विषय हैं सारे कि कौन इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो तथाकथित भूपेंद्र सिंह की पत्नी की ज़मीन बताई जा रही है, उसके ऊपर पहले भी कई केस ये आबकारी के मामले दर्ज हैं। तो ऐसे आदमी के गोडाउन में तो इतनी शराब रखनी ही नहीं चाहिए थी। तो उस पॉइंट को भी जांच करेंगे भी क्यों रखी गई। जो आदमी पहले ही संलिप्त है ऐसे कामों में, उसके गोडाउन में क्यों रखी गई। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, वो सारों पर ये एसआईटी जांच करेगी। नहीं, ऐसे इस प्रकार के गोडाउन्स में या जहाँ पर भी अगर कहीं पे ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये एसआईटी उनका भी जांच करेगी। जो अब योजना बनाई गई है, तो वो जो भी हरियाणा के रहने वाले लोग आएंगे उनको पहले गुड़गांव के पास किसी क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाएगा, उनके टेस्ट कराए जाएंगे और टेस्ट कराने के बाद, रिपोर्टें आने के बाद उनको उनके रिस्पेक्टिव ज़िलों में भेज दिया जाएगा। जिस जिस ज़िले के वो होंगे उस ज़िले में भेज दिया जाएगा। हाँ, चलो 20 दिन को काट के 1 महीना कर पाऊँगा। और मैं बोल दिया ना, जो मैंने बोल दिया।